Hello students, let us resume from here. Lesson Madam Rides the Bus, Section 2. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly. So we see here that one day, and it was afternoon, और बस का जो टाइम था वो आफ्टरनून का था एंड द बस वाज जस्ट गोइंग टू लीव द विलेज एंड it was ready to move on a highway. So then a small voice was heard, and it was shouting like, stop the bus. और एक छोटा सा हाथ रेज होता है रोकने के लिए इन कमांडिंग वे. द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल. बस स्लो हो जाती है, मीन अपनी गति है वो धीमी कर लेती है. And the conductor, sticking his head out the door, said, hurry then, tell whoever it is to come quickly. और कंडक्टर जो डोर से अपना देखता है, अपना जो हेड बाहर निकाल कर, और कहता है कि जल्दी करो भाई, किसने आना है. इट्स मी, शॉटेड वली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन. तो वो कहती है कि मैं हूँ वली, लड़की जाना चाहती, कहती मैं जाना चाहती हूँ. By now the bus had come to a stop and the conductor said, oh really, you don't say so. और बस रुक जाती है और कंडक्टर कहता है कि रियली आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए. यस आई एम सिंपली हैव टू गो टू टाउन. वो कहती है कि भाई मैंने टाउन को जाना है. और सेड वली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस. बस के बाहर वो इस टाइम खड़ी हुई है. एंड हेयर इज माई मनी, शी शोड हिम सम कॉइन. जो वो कहते हैं कि जी देखो मेरे पैसे, और अपने कुछ कॉइन्स उनको दिखाती है. ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस. के पहले आप बस पर चढ़ तो जाओ, सेड द कंडक्टर एंड स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप. वो अपना हाथ बाहर फैलाता है उसकी हेल्प करने के लिए. नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ. यू डोंट हैव टू हेल्प मी. वो कहती है कि भाई आपको ज़रूरत नहीं मेरी हेल्प करने की, मैं खुद चढ़ जाऊंगी. द कनेक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग. ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम. जो कंडक्टर होता है एक हंसी मजाक वाला आदमी होता है और उसको कहता है कि भाई मैडम मेरे से गुस्से मत हो. ही सेड हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट. वो कहता है कि फ्रंट में जो एक सीट है, एवरीबॉडी मूव साइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम. वो मजाक से कहता है कि भाई मैडम के लिए सभी लोग रास्ता बनाओ. इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे. स्लैक टाइम मीन्स ज़्यादा वर्क वर्क नहीं होता. एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस. और बस में सिर्फ 6-7 पैसेंजर्स थे. दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर. सभी वो वली की तरफ देख रहे थे और कंडक्टर की साथ ही वो हंस रहे थे. वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस. अब शाइनेस, उसको काफ़ी शर्म सी महसूस होती है वली को. अवॉइडिंग एवरीवन आइज, शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन. सभी आइज को वो अवॉइड करती हुई क्या करती है, सीट पर जाकर बैठ जाती है, जो खाली सीट होती है. मे बी स्टार्ट नाउ मैडम. मैडम अब हम चलें. द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग. मुस्कुराते हुए बोलता है. देन ही ब्लीव हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद द रोड. फिर अपनी विसल पे जाता 2 बार और बस अपना जो शोर करती हुई वहाँ से चल पड़ती है. इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटिंग अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स. ये नई बस थी, वो चमक रही थी पेंट से, जो ग्रीन धारियाँ भी थी उसमें, वाइट कलर था. द ओवरहेड बार्ज शोन लाइक सिल्वर. सिल्वर की तरह ऊपर वाला जो बार था वो चमक रहे थे. डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, जो वली के सामने थे. अबव द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक. विंडशील्ड के फ्रंट में
उसके ऊपर एक अंदर क्लॉक था। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, जो सीट्स हैं बहुत मज़ेदार थी, लग्जरियस थी, सॉफ्ट थी। Wally dabbed everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. जो बली है हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह देखती है, और पर उसको लगता है कि ना बाहर की तरफ अच्छी तरह देख नहीं सकती। क्यों? वहाँ जो कैनवस ब्लाइंड था, कैनवस ब्लाइंड का मतलब जो जब हम जो डोर होती है ना सन शाइन से बचने के लिए, सन से बचने के लिए, तो वहाँ कुछ पेंट कर दिया जाता है, या तो जहाँ कोई कर्टन वगैरह कपड़ा वगैरह लगा दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कैनवस ब्लाइंड। उसने पार्ट उसको कवर कर रखा था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पीरियड ओवर द ब्लाइंड, इस करके वो क्या करती है, वहाँ सीट से खड़ी हो जाती है, फिर खड़ी होकर वो सारा जो बाहर वाला आउटसाइड व्यू है वो देखना चाहती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनाल, अब बस नहर के किनारे चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई। जो नहर के किनारे जो पाम की ट्रीज थे, मैदान थे, घास के ग्रास लैंड थे, कुछ दूरी से कुछ पहाड़ भी दिख रहे थे, और नीला आकाश था। ऑन द वे अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड देन अक्रॉस, दूसरी साइड क्या था, एक डूंगा टोआ भी था, काफ़ी देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, काफ़ी एक एकड़ और ग्रीन फील्ड्स थे, जैसे फसल थी वहाँ पर। ग्रीन ग्रीन एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक उसकी आई देख सकती थी सब, वहाँ सब कुछ ग्रीन था। ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, कहती हुई कितना अजीब, कितना अद्भुत है ये। सडनली शी वॉज स्टार्टेड बाय वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। फिर कहती है, एक आवाज़ से वो उसको काफ़ी हैरानी होती है, तो उस आवाज़ में कहते हैं कि बच्चे आप बैठ जाओ, आपको ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, बैठ के वो देखती है कि उसने, ये किसने बोला है ये। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन। ये एक बुजुर्ग था, एल्डरली मैन था, जो बड़े ईमानदारी से, उसको चिंता थी कि कहीं बच्चे गिर ना जाए, इसलिए उसको जो बोल रहा था कि बैठ जाओ, बट ये वली को अच्छा नहीं लगता। शी वॉज उनाइड, शी गॉट एंग्री, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। देयर इज नो बॉडी हेयर हु इज अ चाइल्ड, वो कहती है यहाँ कोई नहीं जो बच्चा है। शी सेड हॉटली प्राउडली, बड़े मान से कहती, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, कहते मैंने बाकी सभी की तरह 30 पैसे किराया दिए, कोई बच्चा नहीं है, मेरे को कोई बच्चा नहीं बोल सकता। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, इसमें वो एंट्री करता है, करेक्टर कहता है कि सर ये तो बड़ी मैडम है भाई। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन, आप सोचते हो कि एक छोटा बच्चा अपना किराया खुद दे सकता है और अकेला शहर जा सकता है। Willie shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam, please remember that, and you have not yet given me my ticket। और वली उसको बड़े गुस्से से देखती है, कहती है कि भाई मुझे मैडम मत बुलाओ, और तेरे को याद है अभी तक तूने मुझे टिकट भी नहीं दी। आई रिमेंबर, द कंडक्टर सैड, कंडक्टर कहता है मुझे याद है। मिमिकिंग हर टोन, जैसे वो बोलती उसी तरह ही वो बोलता है। एवरी वन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइंट इन द लाफ्टर, सभी हंसते हैं और वली भी उस हंसी मजाक में शामिल हो जाती है। द कंडक्टर पंच द टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, और टिकट को पंच करके कंडक्टर उसको देता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप जाकर बैठ जाओ, उसको कहता है। और वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, कि आपने जब पैसे दिए हैं तो आप खड़े क्यों हो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर स्टैंडिंग अप अगैन, वो कहती मैं, मर्जी भाई मेरी, मैं चाहती हूँ खड़ा होना, इसलिए आंसर देती है अभी, फिर दोबारा खड़ी हो जाती है। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम, दैट्स वाई वी वॉन्ट टू सिट डाउन चाइल्ड।
वो कहता है कि भाई ठीक है, आप खड़े रह सकते हो सीट पर, बट अगर जब बस टर्न करेगी, जहाँ कोई रास्ते में कोई ऐसा बम्प आ जाएगा तो वहाँ बस टर्न करती है, जब बम्प आने से झटका लगता तो आप गिर जाओगे, इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे आप बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, यू सेड, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old, मैं बच्ची नहीं हूँ, आपको बता दिया। बड़ी चिढ़ जाती है और कहती है मैं 8 साल की हूँ भाई, बच्ची नहीं हूँ मैं। ऑफ कोर्स सो स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माय। करेक्टर कहता है यार मैं भी मूर्ख ही हूँ, मैं आपको बच्ची समझ रहा हूँ, आप तो 8 साल के हो। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कनेक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। फिर क्या होता है भाई, बस स्टॉप करती है, कुछ नए और पैसेंजर्स आते हैं, कनेक्टर बिजी हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट्स, वली फाइनली सैट डाउन। वली को लगता है कि उसकी सीट कहीं और ना बैठ जाए, इसलिए वो बैठ जाती है सीट पर। एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर। एक बूढ़ी औरत आती है, उसके साथ बैठ जाती है वो, और उसको कहती है आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। वली को कहती है कि आप अकेले हो, जब बस चलती है वहाँ से। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। वली को जो औरत पूरी तरह एक ऐसी औरत लगती है जिसको वो लाइक नहीं करती, घृणा करती जिसको। सच बिग होल शी हैड इन हर ईयर लोब्स, उसके जो कानों में बहुत बड़े बड़े होल थे, जिसमें हम जो मुक्के वगैरह डालते हैं ना, उसमें काफ़ी होल्स बन जाते हैं ईयर लोब्स में। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन दम, और बड़े गंदे ईयर रिंग्स डाले हुए थे उसने। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वॉज च्यूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। और मोर ओवर उसके जो बीटल नट्स पान वगैरह वो खा रही थी, उसकी स्मेल भी आ रही थी, और उसका जो रस निकल रहा था वो भी साफ दिख रहा था। ओ वो कुड बी एसोसिएटेड विद सच अ पर्सन। और भली को लगता है कि ऐसे पर्सन के साथ कौन बात करेगा जिसमें इतनी गंदी स्मेल भी आ रही है। यस आई एम ट्रैवलिंग लोन, शी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट टिक्स टू। कहती यस मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। वो काफ़ी खिंच कर बोलती है उसको। यस शी ऑन हर वे टू टाउन सेट द कंडक्टर विद द 30 पैसे टिकट। इसमें कंडक्टर भी कहता है यस हाँ भाई, जो अपने रास्ते में ये आ रही है और इसने कि 30 पैसे की टिकट भी खरीदी है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सैड वली। वली कहती भाई तू अपना काम क्यों नहीं करता। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। और फिर दोनों हंसते भी हैं। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर। बट जो ओल्ड वुमेन है ना, ये अपना ड्राइवल है, जो ड्राइवल का मतलब है जो नॉनसेंस बकवास करती रहती, कहने का मतलब वो आप। इज इट प्रॉपर फॉर अ सच यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। कहती है कि ये अच्छी बात है कि एक यंग पर्सन अकेले में सफ़र करे। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। क्या आपको पता भी है कि टाउन में आप कहाँ जा रही हूँ। व्हाट इज़ द स्ट्रीट, कहाँ स्ट्रीट है, हाउस नंबर क्या है। ठीक है, ये सारा कुछ पूछती है, बिना मतलब से उसको ये तंग परेशान करती है। यू डोंट बदर अबाउट मी, तेरे को मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कहती है। ओके, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मुझे पता है कहाँ जाना है। वली सेट टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेरिंग आउट। वली अपना फेस टर्न कर रहती है विंडो की तरफ और बाहर वो देखती है। एंड स्टूडेंट्स, these are oral comprehension check question 4, all you must write on your notebooks, and the next part of this chapter we will discuss in the next video. Thank you and have a nice day.